Good, very good afternoon to all of you. Today we will start our network theory lab, and today we will going to perform transient response of RC circuit. Okay, and Rahul Kumar sir with us to guide. Sir, over to you. So today first experiment, network theory lab. This is just to wait. Screen is also visible to all of you. Okay. So this is the network theory lab. Now today we just I am just introducing some list of experiment. So first list of experiment is very important. So out of 12 or 14 list of experiment, we have to perform only 6 to 7 experiments. So and after that we just write up. So see here the list of experiment. So here the transient first one that see here transient response of RC circuit. Recording. Transient response of RC circuit. So this is the first experiment. The transient second one, the transient response of RC circuit. Third one, to find resonance frequency bandwidth of RLC series circuit. Fourth, to study and verify effect of R on frequency response of parallel resonance of circuit. Fifth one, to calculate and verify the Z parameter of the two-port network. And for sixth one, to calculate and verify Y parameters of a two-port network. Seven, determine the equivalent parameters of parallel connections of two-port network. And eighth one, to plot the frequency response of low-pass filter and determine the high-power frequency. Nine one, to plot the frequency response of high-pass filter and determine the half-power frequency. And 10, to plot the frequency response of band-pass filters and determine the bandwidth. 11, to calculate and verify ABCD parameters of a two-port network. And 12, to synthesize a network of a given network function and verify its response. And third one, the introductions of PSpice. PSpice is one of the circuit simulation software. So this is the other simulation software, one of the software. So out of 13, इसमें 13 में हम लोग को 6 करना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग थ्योरी भी पढ़ रहे हैं नेटवर्क का उसके अकॉर्डिंग जो जो सूटेबल एक्सपेरिमेंट होगा आप लोग को कराया जाएगा। लेकिन आज जो है कि हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ आरसी सर्किट को करने वाले हैं। तो ये तो हो गया कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग कॉपी जो बनाएंगे, जो मैनुअल लैब में जो हम लोग बात करेंगे राइटअप, तो वो राइटअप के लिए हम लोग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को कॉपी में या एक्सपेरिमेंट के बाद में जो आप लोगों को कॉपी जो सबमिट करना है, ये सब पॉइंट को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करना होगा। जैसे टाइटल, तो टाइटल तो समझ में आ रहा है कि ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ आरसी सर्किट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होगा आप लोग को थोड़ा सोचना होगा क्या आप लोग कर रहे हैं टू डिटरमाइन द टाइम रिस्पांस ऑफ आरसी सर्किट या जो भी आप लोग कर रहे हैं, तो समझ करके ऑब्जेक्टिव को लिखना होगा। और जो थ्योरी है थर्ड वन थ्योरी, तो थ्योरी में तो बेसिक जो आरसी सर्किट का जो फॉर्मूला से लेके जो सर्किट डायग्राम है बेसिक थ्योरी आपको जानते हैं, जो किताब से पढ़ लीजिएगा। तो थ्योरी को लिखना होगा। इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए जो मैं ये टेबल बनाया हुआ हूँ, एक नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर सीरियल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है। सो नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का क्या आप लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्वांटिटी मतलब 1 2 3 जो भी हम लोग क्वांटिटी होगा, टाइप किस टाइप का है, एसीडीसी जो भी होगा, रेंज से हम लोग बात करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सब एक्सपेरिमेंट में ये सब फुलफिल होगा ही, जिसमें नहीं होगा उसमें डैश कर देना। मेकर्स नेम तो सब में होगा और सीरियल नंबर भी सब में होगा जितने भी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक आप लोग को टेबल बनाना होगा, उस टेबल में आप लोग को ये सारे चीज को लिखना होगा। इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, ये आप लोग को शेयर कर दूंगा मैं। तो स्टेप बाय स्टेप सब टाइटल, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसीजर तो जैसा है जैसे जानते हैं, जैसे आप लोग स्टेप्स कीजिएगा उसको नोट डाउन करना है। सर्किट डायग्राम, तो जो बेसिकली हम लोग का जो परफॉर्म करेंगे जो सर्किट, जो एक्सपेरिमेंटल सर्किट होगा उस सर्किट डायग्राम को यहाँ पर बनाना है। जो परफॉर्म करेंगे जिस सर्किट को, उस सर्किट को हम लोग को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और सर्किट डायग्राम में जैसे कि आर कंपोनेंट, तो आर का किस किस रेंज का जो वैल्यू है वो भी नोट कीजिएगा, और सी कंपोनेंट तो उसका भी वैल्यू आप लोग को लिखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल, ये कॉमन ए, मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ भी एक्सपेरिमेंट का ले लिया हूँ। तो इसमें क्या है कि लास्ट जो पॉइंट देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू। तो देखिए एक्चुअली थ्योरी तो सब में होगा, जैसे आरसी में जो भी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग के पास आर का कंपोनेंट है, सी का कंपोनेंट, सबका वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइंड आउट करेंगे उसका थ्योरेटिकल वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटल मतलब हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा। तो इसमें एक जो होगा एरर एनालिसिस भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। एरर एनालिसिस कि हम लोग थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल में क्या एरर आया, तो कितना परसेंटेज ऑफ एरर हम लोगों का आया,
और ये फाइनली रिजल्ट एंड कंक्लूजन। जो रिजल्ट एंड कंक्लूजन होगा, जो भी आप लोग सोच के लिखिएगा, जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट एंड कंक्लूजन को लिखना है। और रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है कि 5 क्वेश्चंस देंगे हम लोग। 5 क्वेश्चंस जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही होगा, मतलब ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ आरसी सर्किट से रिलेटेड ही 5 क्वेश्चंस इसमें आप लोग को दिया जाएगा, जो कि आप लोग का वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस रिपोर्ट में 5 क्वेश्चन जो आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप पे, तो ये 5 और गूगल क्लासरूम पे भी, तो रिपोर्ट्स में 5 क्वेश्चन रहेगा, जो 5 क्वेश्चन आप लोग को जो राइटअप आप लोग कीजिएगा उसमें आप लोग को लिखना है। तो ये जो हम लोगों ने बताया, जो ये सिंपल सा हम लोग का प्रोसेस है कि कॉपी को कैसे लिखना है, ये 1 बाय 1 करके स्टेप बाय ऐसे ही कॉपी को लिखना है। ये नहीं कि कुछ भी किसी भी तरह से लिख करके ले आना, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, ये नंबर 1, ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ आरसी सर्किट। ये जो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हम लोग का परफॉर्म होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ आरसी सर्किट। सो ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा सा, इसमें थ्योरी ज्यादा जाने का भी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ। और अभी हम लोग आते हैं, परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को, किट में कैसे होगा, फिर हम लोग उसको स्कोप में कैसे चेक करेंगे, फिर सिग्नल को कैसे जनरेट करेंगे, और सर्किट का कनेक्शन कैसे करेंगे। ये सब हम लोग अभी जो वीडियो ऑन करके आप लोग को इसको सारा दिखाया जाएगा। तो देखिए, जो है कि ट्रांजिएंट का मतलब आप लोग को समझ में आता होगा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, सिंपली जो रिस्पॉन्स बात करते हैं, डायनेमिक कंडीशन। सपोज दैट कहीं भी कुछ भी फॉल्ट होता है, एनी फॉल्ट इन द सिस्टम, तो क्या हो सकता है, या तो वोल्टेज में स्पाइक्स आ सकता है, या करंट राइज हो सकता है, ट्रांजिएंट कंडीशंस। तो बेसिकली यहाँ पर आरसी सर्किट, या हम लोग जब आरएल सर्किट का बात करेंगे, मतलब कैपेसिटर और बेसिकली हमें इंडक्टर, तो क्या है, इसमें एनर्जी स्टोर होता है। आप लोग को पता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। यदि कैपेसिटर में सडन चेंज इन लोड हो रहा है, या सडन चेंज इन लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, या कुछ भी हम लोग पल्स दे रहे हैं, तो ट्रायंगुलर पल्स दे रहे हैं, या आप लोग स्टेप पल्स दे रहे हैं, किस तरह का पल्स देते हैं, तो सडन क्या होता है, 0-1 का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर का फंक्शन क्या है कि कैपेसिटी एनर्जी को स्टोर करना होता है। तो सडनली यदि हम लोग वोल्टेज को जीरो भी करते हैं, लेकिन कैपेसिटी में एनर्जी स्टोर होता है, वो तो सडनली तुम्हारा क्या होगा कि जीरो नहीं पहुंचेगा। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, सो टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बेसिक थ्योरी होगा। आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास है, तो इसमें प्रैक्टिकल ही हम लोग एक्सपेरिमेंट को ही कराएंगे। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। तो आप जो ग्रीन कलर जो देख रहे हैं, वो आप हम लोग का जो इनपुट देंगे, जो इनपुट हम लोग फंक्शन जनरेटर, जो हम लोग के पास जो फंक्शन जनरेटर है, उससे हम लोग किसी भी तरह का इनपुट को जनरेट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर हो, साइनसॉइडल हो, या पल्स हो, किसी भी फॉर्म में हम लोग सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। और वो सिग्नल को जब हम लोग आरसी कंपोनेंट, मतलब हम लोग को जो आरसी सर्किट होगा वो इनपुट में हम लोग देंगे, तो और जब हम लोग आउटपुट को चेक करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जब कैपेसिटर से, जब ये कैपेसिटर से जब हम लोग इस इनपुट को पास कर रहे हैं सर्किट से, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो सेम जो हम लोग देख रहे हैं, इसी वेवफॉर्म को कोशिश करेंगे अभी हम लोग करने के लिए। तो ठीक है, हम सप्तऋषि सर को बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाए। आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिए और परफॉर्म करिए। Hello, is my voice is audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we will going to perform transient response of RC circuit. Okay. For performing this experiment, we will need some equipment. Okay. In the camera, in the mobile camera, you can see this. The name of the instrument is function generator. Okay. Thus, the equipment which you will see in the camera, it is the name of the instrument is function generator. Okay, so what is the working principle of the function generator? Function generator generates the input signal. Okay, function generator generates the input signal. It not only generates the input signal, but also we can here you can see frequency. We can also change using the function generator. Also we can change the frequency of the input signal. Okay, we can increase or decrease the frequency of the input signal. Not only that, we can voltage, that is the amplitude 5 volt peak to peak voltage, also we can change, increase or decrease the input signal. Okay, so that is function generator is the nothing but a function generator is nothing but a it is generate the input signal, and also we can change the frequency amplitude of that particular signal. Okay, and the next experiment, next equipment is DSO. Here you can see it is the output device. It is the full form of the DSO is the digital storage oscilloscope. It is the output device. What is the working
we are using DSO because we use using the help of the DSO we can digitize and storing the output signal. Okay, we can digitize and storing. Here we can also see the voltage. You can here also you can see the 5 volt is here. Okay, output signal 5 volt peak to peak voltage is there. Okay, also we can see the frequency. You can see the frequency is here. Okay, frequency. The many parameters are there. Okay, for using this DSO we can digitize and storing the output signal. This is the output signal. Also we can save this picture, and this picture upload this picture, convert to a picture to our computer. Okay, so that is the nothing but a DSO using for a output device. And here you can see this is the equipment trainer kit, experimental trainer kit. Here you can see experimental trainer kit. Okay, in the experimental trainer kit you can see there are many type of capacitor are there. The rating of the capacitor are different. Okay, 0.001 microfarad to 100 microfarad. There are 6 capacitor are there in the circuit. We can change the value of the capacitor as our need. Okay, now also there are inductor is there, 1 millihenry to 10 millihenry. 3 inductor are present in the trainer kit. Also in the trainer kit we have 6 different resistor are there, 1 kilo ohm to 10 kilo ohm. We can use this resistor as our need. Okay, and also in the trainer kit a inbuilt function generator is there. Also in the trainer kit inbuilt function generator, you can see function generator is there. Okay, and in the function generator also there are frequency range is there. We can use 100 hertz, 1 kilohertz and 10 kilohertz frequency range here. Okay, so that is the trainer kit, and now we will going to perform this experiment, right sir? Okay. So first what we will do, this is the instrument. We need one DSO, one function generator and one trainer kit, and using this instrument we perform our experiment. Okay, so first of all what we do, first we disconnect all the circuit here. Okay, first we disconnect all the circuit here. So first power of the DSO and function generator and trainer kit. After that disconnect all the circuit here. Okay, we disconnect all the circuit. Required patch code and Okay, and also we need patch cord. This is the patch cord. Using this patch cord we are connecting our circuit. Okay, using this patch cord we are connecting our circuit, and also in the DSO and function generator this is the crocodile jack. Using this crocodile jack we connect the function generator to the circuit and connect the DSO to the circuit. Okay, now first we disconnect every patch cord. Okay, I am disconnecting all the patch cord here. Okay, all the patch cord are disconnected now. This is our trainer kit. Now what we will do, we will just connect. We will going to perform transient response of RC circuit. So in the RC, for doing the RC circuit we need resistance and capacitance. Okay, and in the resistance and capacitance are connect in the series in the circuit. Okay, so connect the resistance and capacitance in the series. Okay, that is the capacitance 1 microfarad and resistance is 1 kilo ohm. Okay, we are connecting resistance and capacitance in the series. Okay, and connect the other terminal also. We are connecting. So now our circuit is completed. Our circuit is completed. In the series you can see capacitor and resistor are connected accordingly. Okay, in the series, in the circuit, RC circuit, capacitance and resistance are connected in the series. Okay, now
Now you can clearly see that there are the two input terminals there. This is the two input terminal of our circuit. So in the input terminal, we just connect what? Function generator. In the input of the circuit, we are connecting function generator. So this is the function generator. In the function generator, many channels are there. Channel 1, channel 2, channel 3. Color indication are there, yellow, blue, and red. So we are connecting a cord in the channel 1. This is the cord, okay, and we call it crocodile jack. Okay, it is look like that. Okay, now we are connecting function generator to the function generator to the input of the circuit. Okay. In the input of the circuit, we are connecting function generator. Okay, and now what we can do, we want to see if we want to see that how the input of the signal looks like, then we are connecting a channel, DSO channel, to the input also. For visualize the input signal, for visualizing the input signal, we are also connecting DSO to the function generator or input of the circuit, so that we can see the input signal. Okay. Now our input is connected. Now what we will do, we will if we want to see the output of the signal, then we connect two patch cord across the capacitor. We will connect two patch cord across the capacitor, and here we will connect our output. Across the capacitor, we will connect two patch cord, and here we are connecting channel 2 for visualize the output signal. Okay. So now our circuit is completed. As you can see, our circuit is completed. In the input, we are connecting function generator and also one channel of the DSO for visualize the input signal, and channel 2, we are connecting a patch cord across the capacitance for visualize the output signal of the circuit. Okay. Now we are turn on the equipments. We are connecting function generator, and the output we are connecting a DSO. Okay. In the DSO, you can clearly see there are two waveforms there, right? In the channel 1, we are seeing the input signal. That is the input signal which is generated through the function generator, and the output. This is the transient response of RC circuit. This is the transient response of RC circuit. In the circuit, charging, capacitor charging and discharging are denoted. In the capacitor, charging and discharging are denoted in the circuit. Okay. And also in the function generator, you have to clearly see in the function generator, we have to set amplitude 5. Amplitude 5 volt is there. I hope all of you can see the function generator screen through the camera, and also in you can see the frequency. We have set the frequency in the 400 hertz. Is that clear? The input signal amplitude is 5 volt and the frequency is the 400 hertz. Is that clear? Okay. Now you can you can see in the circuit that we are set in the RC circuit, we are set 1 microfarad. 1 microfarad capacitance is there. We also change the capacitance to 10 microfarad, 100 microfarad, 0.001 microfarad, 0.01 microfarad, 0.1 microfarad. Similarly, if we want to change, then we can change that resistance to 1 kilo ohm to 10 kilo ohm range. But our main characteristics graphs looks like that. Okay. Yes, if you change the resistance or the capacitance, then the
output voltage will change, but the main waveform is look like that. Yellow color signal is the input signal, and the blue color signal is the output signal, which you will see that capacitance charging or discharging, RC circuit transient response. Okay, and I think that is the experiment. And